वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiaba.com। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हम लोग, जो कि आपका पार्ट 3 है, टॉप 20 साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स देखेंगे, जो कि आपका बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके बीपीएससी और जेपीएससी में। इसके 2 सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो आप हमारे चैनल से देख सकते हो, या आपके आई बटन में मिल जाएंगे, या आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे जो लिंक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो लिंक वहाँ पर दिए रहते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। आगे चलने से पहले जिन्होंने तो फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जिन्होंने पेज को नहीं लाइक किया, पेज को लाइक कर लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, और वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कोई भी अगर अपडेट मैं करता हूँ अपने चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में जाएगा। आइए देखते हैं, विच कंट्री सुपर कंप्यूटर हैज बिकम द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी आपका न्यूज में देखे होंगे कि एक सर्वे हुआ था, उसमें जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो उसको खोजा गया, तो वो सबसे जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो किस कंट्री का है, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वो जो है आपका जापान का है, ठीक है, जापान का है। इसमें से कितने लिस्ट से, जो टॉप लिस्ट था कितने का था, टॉप 500 का लिस्ट था, उसमें से इनको छाटा गया है जापान के सुपर कंप्यूटर को, जिसका नाम फिगाकू है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, विच इंडियन इंस्टीट्यूट है डेवलप एन AI बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग ट्रैक करने के लिए AI बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग ट्रैक करने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है, तो वो है आपका खड़गपुर, IIT खड़गपुर के द्वारा ये डेवलप किया गया है डिटेक्ट करने के लिए। 3rd नंबर का देखते हैं, Which famous technology company has launched a short music video application called Collab। देखो, सबसे पहले तो आपको उस वीडियो जो है आपका एप्लीकेशन है उसका नाम, तो एप्लीकेशन का नाम आपका है, शॉर्ट म्यूजिक वीडियो का एप्लीकेशन का नाम है आपका Collab, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि कौन सा फेमस टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो वो फेमस टेक्नोलॉजी कंपनी आपका कौन है, फेसबुक है, ठीक है। ये हो गया आपका। आगे देखते हैं, विच technology company has recently won the prestigious cloud project with the US Department of Defense। आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से कंपनी है जिन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस क्लाउड प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गूगल, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही होगा। 5वां है, द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैज फ्लैग्ड विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर एज वनरेबल टू साइबर क्राइम्स। देखो, वनरेबल टू साइबर क्राइम्स, यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया था होम मिनिस्ट्री द्वारा। तो उसमें क्या था कि एक जो अभी जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा जो यूज किया गया, चाहे वो ऑफिस वर्क के लिए हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो वहाँ पे आपका एक ऐप यूज किया जा रहा था वीडियो कॉलिंग के लिए, वीडियो मीटिंग के लिए। तो उस ऐप का नाम था जूम, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री है उसने गेस किया कि इसमें साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, तो उसने नोटिस जारी किया था। तो ये है आपका जूम ऐप, आप इसके बारे में सुने भी होंगे। विच इज द पेरेंट एजेंसी ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। देखो, इसमें से क्या पूछ रहा है, पेरेंट एजेंसी ऑफ नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी विच रिसेंटली डेवलप ए सिक्योरिटी इनटू कॉप फेक प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। फेक प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट जो आपके चलते हैं, जब जानते हो बहुत ज़्यादा आपके फेक करेंसी रहते हैं मार्केट में, तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो है कौन सा पेरेंट एजेंसी है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का, किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो वो है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। द मोबाइल एप्लीकेशन हमसफर विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच सर्विस। देखो, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जान लो, क्या है, हमसफर। उसमें क्या बोल रहा है कि विच वाज इन न्यूज रिसेंटली, ये आपका अभी न्यूज में था, और ये किससे रिलेटेड है, किस सर्विस से रिलेटेड है। तो आपका बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल से रिलेटेड है। तो आपका जो हमसफर जो है मोबाइल एप्लीकेशन है वो डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल से रिलेटेड है। अब मैं आपको इसके लिए थोड़ा बता देता हूं। तो ये जो डेवलप किया गया है किसके द्वारा किया गया है, लेबर, ठीक है, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। और इसके मिनिस्टर का अगर आप लोग को नाम जानना है तो ये हैं, याद रख लेंगे, संतोष
ठीक है, संतोष गंगवार, ये है आपका गंगवार, तो ये लेबर मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा ये डेवलप किया गया है हमसफर एप्लीकेशन ऐप। इसमें क्या होता है कि आपके जो सोसाइटी होते हैं, आपके जो हॉस्पिटल होते हैं या होटल होते हैं, उन पे आपको डोर डिलीवरी करते हैं फ्यूल का। ठीक है, डोर डिलीवरी करते हैं फ्यूल का। खास करके ये जो पहला अभी चल रहा था ये एनसीआर में चल रहा था, नेशनल कैपिटल रीजन में। ठीक है, आपको पूछता है कि नेशनल कहाँ पे चल रहा था, तो एनसीआर रीजन में डोर डिलीवरी ऑफ फ्यूल। आगे देखते हैं हम लोग। The biggest explosions seen in the universe since the Big Bang have recently been discovered using the Gantt-Wire radio telescope GMRT. Where is the GMRT located? तो GMRT कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछ रहा है। GMRT का एब्रीविएशन आप लोग देख लिए होंगे, ये है आपका GMRT का एब्रीविएशन। तो ये है आपका पुणे में महाराष्ट्र में GMRT लोकेटेड है। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हम लोग। विच कंट्री इज द फर्स्ट टू डेवलप एन एंटीबॉडी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द नोवल कोरोना वायरस। तो नोवल कोरोना वायरस का एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला कंट्री कौन था जो डेवलप किया एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई द नोवल कोरोना वायरस? तो ये है आपका सिंगापुर। बहुत सारे लोग यहाँ पे चाइना में मारेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपका सिंगापुर है जिन्होंने डेवलप किया है। How many Indian astronauts have been selected for India first human space mission? अब पूछ रहा है कि कितने इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए हैं इंडिया फर्स्ट ह्यूमन मिशन के लिए। जो स्पेस मिशन है आपका उसमें कितने लोग, तो यहाँ पे आपका 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 4 लोग सेलेक्ट हुए हैं। और ये इनकी अगर बात की जाए तो ये चारों कहाँ से हैं, ये आपके इंडियन एयरफोर्स से हैं। ठीक है, अगर पूछता है किसके हैं तो इंडियन आपके एयरफोर्स से हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। और इनका जो होगा रसिया में आपका, ये भी याद रख लो, रसिया में ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद इनको भेजा जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, लाइक बहुत कम आते हैं तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ऑलरेडी 2 पार्ट आपके डाले जा चुके हैं, तो पहला वीडियो का तो काफ़ी अच्छा व्यूज आए हैं और अच्छा आप लोग से तरफ से काफ़ी सपोर्ट किया गया है लाइक करके, शेयर करके। लेकिन दूसरा वीडियो पर उतना नहीं आया है, तो सभी वीडियो को देखें अगर आपके इम्पोर्टेंट है तो। अगर नहीं है तो मैं ये आज आपका लास्ट पार्ट होगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा और आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको आगे चाहिए या यहीं पे ये लास्ट कर दिया जाए। ठीक है, आगे है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च ए ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन विद द स्पीड अप टू 350 किलोमीटर पर आवर। ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन आपको एक डेवलप किया गया कंट्री के द्वारा, जिसका स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। तो वो आपका कंट्री का नाम बताना है, तो वो कंट्री आपका कौन है, चाइना है। ठीक है, चाइना है। और ये जो आपका विंटर ओलंपिक्स होने वाला है, ये इन्होंने उस समय सोचा है कि ये कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे, डिप्लॉयड कर देंगे इस ट्रेन को, जो कि 2022 में है। ये भी लिख लो, 2022 में विंटर ओलंपिक्स जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, बीजिंग में होने वाला है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आप लोग को, बीजिंग में आपका विंटर ओलंपिक होने वाला है और उसी समय इसको जो ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन है इसको डिप्लॉयड किया जाएगा। और आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो बीजिंग और किसके किसके बीच में ये चलने वाला है, तो आप यहां पर अगर जानते हो आंसर तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि किनके बीच में जो बुलेट ट्रेन है, जो कि ड्राइवरलेस ट्रेन है, वो चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच पोर्टल वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द इंडियन साइंस कांग्रेस बेंगलुरु। कौन सा पोर्टल रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रिलीज किया गया इंडियन साइंस कांग्रेस में बेंगलुरु में? तो इसके में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आई स्टेम, आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हम लोग देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रार पोर्टल, इट ऑपरेट्स अंडर विच डिपार्टमेंट्स। जो आपका गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च किया गया है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रार पोर्टल, ये आपका किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट पूछ रहा है आपसे। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा आगे का हो गया, ये साइंस टेक्नोलॉजी ही है, लेकिन आपका थोड़ा सा बोल सकते हो कि ऊपर करंट अफेयर्स में आ जाता है ये। तो ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ठीक है, अगर आपसे पूछता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम
तो ये आपको किया गया था, अगर मैं आपको बता देता हूं तो आपके इसमें ये बहुत ही पुराना है, तो दिसंबर 2019 में ये किया गया है, ठीक है। और ये किसके लिए किया गया है, यहाँ पे लिख लो, ब्लॉक टू ब्लॉक एंड ट्रैक मोबाइल फोन्स, ट्रैक मोबाइल फोन्स, ठीक है। दिसंबर 2019 में किया गया था। आपको पता है कि बहुत सारे पहले का भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिक्सर्स दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज लॉन्च बाय विच कंट्री। ये जो आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट है मिक्सर्स, वो आपका जो न्यूज में था आपका ये बता रहा है यहाँ पे कि सीन इन न्यूज रिसेंटली वाज लॉन्च बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री के द्वारा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। तो ये है आपका, इसका अगर हम आंसर करेंगे तो ये है आपका, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका चाइना होगा, ठीक है। चाइना, हाँ चाइना ऑप्शन में है आपका, बी ऑप्शन आपका चाइना होगा, ठीक है। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च ए न्यू फीचर कॉल्ड टीम्स फॉर एजुकेशन टू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन। देखो क्या है आपका, टीम फॉर एजुकेशन टू सपोर्ट ऑनलाइन एजुकेशन। कौन सा टेक्नोलॉजिकल कंपनी ने लॉन्च किया है ये न्यू फीचर। तो ये आपका किसी और के द्वारा नहीं, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट है आपका यहाँ पे आंसर, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सेरो सर्वे दैट इज प्रपोज टू द कंडक्ट बाय ICMR इन्वॉल्व द प्रीडोमिनेंट टेस्टिंग ऑफ विच सैंपल। तो सेरो सर्वे एक होता है और ये प्रपोज किसके द्वारा किया गया है आपका, ICMR के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या सैंपल लेता है इसमें, विच सैंपल, तो ये आपका है ब्लड का सैंपल लिया जाता है इसमें, ठीक है। ब्लड का सैंपल आपका लिया जाता है। अभी जो आपका चल रहा है स्वैब का या नजल स्वैब या थ्रोट स्वैब, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये सेरो सर्वे के लिए आपका ब्लड का सैंपल किया जाता है। व्यू पॉइंट्स विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इन एन एप्लीकेशन ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजिकल कंपनी। तो व्यू पॉइंट्स है आपका, विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इन एन एप्लीकेशन ऑफ विच मेजर टेक्नोलॉजिकल कंपनी। आपका इसमें से एक कंपनी का नाम है, तो ये उसी का एप्लीकेशन है। तो आपका अगर इसका राइट आंसर है तो राइट आंसर है आपका उसका फेसबुक, ठीक है। आगे देखते हैं, विच स्मार्टफोन मेकर लॉन्च द फर्स्ट 5G इनेबल्ड स्मार्टफोन ऑफ इंडिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्मार्टफोन कंपनी है, स्मार्टफोन मेकर जो लॉन्च किया है फर्स्ट 5G इनेबल स्मार्टफोन इन इंडिया, ऑफ इंडिया, इंडिया का, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका रियलमी, ठीक है। रियलमी आपका चाइनीज कंपनी है, आपको ये भी पता होना चाहिए कहाँ का कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है जो कि 5G इनेबल स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है। विच ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनी रिसेंटली अनाउंस ए 1 मिलियन ग्रांट टू प्रमोट न्यू लिटरेसी इन इंडिया। तो ये कौन सा कंपनी है आपसे पूछ रहा है। तो कंपनी का अगर नाम है तो ये आपका फेसबुक है, जिन्होंने 1 मिलियन ग्रांट किया है क्या प्रमोट करने के लिए, न्यूज लिटरेसी। क्या है आपका, यहाँ पे देख लेना, फेसबुक के द्वारा क्या किया गया है, न्यूज लिटरेसी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक। 20 देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन कोलैबोरेशन विद द इंटेल इंडिया। जो प्रोग्राम है आपका, व्हाट इज द, उसका प्रोग्राम का नाम पूछा गया है जो कि आपके किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, और कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है, इंटेल इंडिया के साथ। तो ये है आपका रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आपके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे आज की मिला के। तो अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट पार्ट भी तो आप कमेंट करके बताएं, अगर नहीं चाहते हैं तो इतना पर इसको एंड किया जाता है और नेक्स्ट वीडियो सीरीज पे फोकस किया जाएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको जरूर से जरूर शेयर किए। फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे।